जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आज उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यानी वेक्टर और इंटीग्रेशन। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो ये जो आपके लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम आप लोग के लिए जो है ये 75 क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, और ये 75 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए यदि कहा जाए तो एकदम VVI है। ठीक है, और वही एक्सरसाइज है जिससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बने रहना है आपको अंतिम तक। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने आप को ये अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसके पीछे रीजन है कि हमारे एक बहुत करीबी दोस्त है और उनके पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे अभी वहाँ जाना है, एकदम ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप लोग का क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर निश्चित रूप से उनके यहाँ जाना है। तो आइए हम लोग जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर वेक्टर आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है, देखिए यहाँ पर सवाल है कि K क्रॉस J। पहले देख लीजिएगा कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो हम आपको बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो है ये वाला याद रखना है। ठीक है, हाँ, ये रोटेशन आपको याद रखना पड़ता है। तो यहां पर रोटेशन याद रखना है IJK। ठीक है, IJK। देखिए यहां पर क्या है, I क्रॉस J, I क्रॉस J, IJ। तो I क्रॉस J है तो इसका क्या हो जाएगा K, यानी हो जाएगा K क्रॉस K। ठीक है, K क्रॉस K। और यदि क्रॉस प्रोडक्ट है और उसमें सेम टू सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम टू सेम होता है तो उसका जो होता है आंसर 0 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A के बराबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, A वेक्टर और B वेक्टर दिया गया है तो यहां पर दोनों का डॉट कर रहा है। अच्छा, डॉट के लिए क्या करना होता है, यदि आपको A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान निकालना। अच्छा, सवाल स्पष्ट दिख रहा है सभी लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पष्ट दिख रहा होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो यदि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान देखा जाए, ध्यान से देखिएगा इधर, तो ये हो जाता है आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर दे क्या थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, हाँ अब ठीक दिख रहा है। चलिए अच्छा है, चलिए देखिए, तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो क्या करते हैं कि I वाला को I वाला से गुना करते हैं, J वाला को J वाला से और K वाला को K वाला से। चलिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है -1 है, तो 2 को -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2, -1 और +1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस -1 के बराबर। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 के बराबर, यानी यहाँ हो जाएगा -3 और +2, -3 + 2 यानी कितना हो जाएगा -1 ना। तो इसके डॉट प्रोडक्ट का मान -1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला है कि K क्रॉस I। देखिए यहां पर K क्रॉस I, पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ये याद रखना है IJK। K क्रॉस I तो J, K क्रॉस I तो इसका क्या हो जाएगा J, सॉरी I क्रॉस K है, I क्रॉस K उल्टा है तो इसका हो जाएगा -J के बराबर, सॉरी ये नहीं होगा, -J के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि x I कैप, y j कैप और z k कैप ना का मापांक यदि इसका निकालना है तो √x² + y² + z²। ठीक है, ये होता है इसका मापांक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि किसी सदिश का जो है मापांक यहां दिया गया है 2 के बराबर। ठीक ना, लेमडा एक इकाई सदिश है तो लेमडा का मान क्या होता है, लेमडा का मान यदि देखा जाए तो ऐसे आपको मालूम है कि यदि यहां पर डिटरमिनेंट वेक्टर ए का मापांक दिया गया है 2 के बराबर, ठीक है, और लेमडा ए यह एक इकाई सदिश है, कहने का मतलब इसका मापांक 1 के बराबर है। ठीक ना, तभी तो इकाई सदिश है। तो यहां देखिए लेमडा और यहां a का मापांक बराबर है 1, यहां देखिए a का मापांक 2 के बराबर है, तो लेमडा आपका हो जाएगा 2 और यहां पर 1 गुना में भाग में चला जाएगा, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा आपका कितना 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए अगला सवाल आपका है कि n² n क्या है,
तो किसी भी सदिश, यदि क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये जो होता है किसी भी सदिश के ऊपर लंबवत इकाई सदिश होता है। ठीक है, तो इकाई सदिश मतलब क्या, किसका मान 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या है। हाँ, जब यहां पर सेम टू सेम दूगो रहेगा, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दूगो सेम टू सेम रहेगा तो उसका आंसर 0 के बराबर होता है। यहां तो 3 गो है, इसलिए इसका भी कितना होगा, 0 के बराबर। अगला क्या है देखिए, एक्स वाई जेड, इसमें समझ लीजिएगा एक्स वाई जेड ये आपका जो है वैसे ही काम करता है जैसे आई जे के काम करता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई देखिए एक्स क्रॉस वाई तो हो जाएगा जेड ना, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई कहीं पर है क्या, जेड एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन आपका है, अच्छा अब आगे आपके इंटीग्रेशन का सवाल। ठीक है, इंटीग्रेशन का सवाल है, देख लीजिए ऊपर आपका है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। ध्यान से देखेंगे तो बटा में जो 1 प्लस साइन 2x दिख रहा है, पहले इसका क्रिया कर लीजिए, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x बराबर होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ये वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला कट जाएगा नहीं, तो बचेगा कितना, 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यानी इसका आंसर हो जाएगा x प्लस c के बराबर। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, log x का इंटीग्रेशन। अब समझ लीजिए कि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। ठीक है, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार। यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, और सबसे पहले i l a t e, आइलेट के अनुसार सजाना है। i का मतलब इनवर्स होता है, l का मतलब लॉगरिथम होता है, a का मतलब अलजेब्रा, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और e का मतलब एक्सपोनेंशियल। देखिए यहां पर लॉगरिथमिक के बाद आपको दिया गया है। ठीक है, तो जब ऐसा आ जाता है तो ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, करते क्या है, पहला फंक्शन को बाहर कर लेते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस बड़ी ब्रैकेट दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटू dx ये होता है। देखिएगा log x ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरा का इंटीग्रेशन तो दूसरा 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहां देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और log x का हो जाता है 1 बटा में x x कट जाएगा नहीं, तो फिर आपको क्या करना होगा, 1 का इंटीग्रेशन ना, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x के बराबर, यानी इसका हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, x log x माइनस x प्लस c, x log x माइनस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल आपका है x के पावर 4 माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसको पहले देखिए करना क्या है, x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बटा में कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बटा में कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कट जाएगा, बच गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आप प्लस में c, x के पावर 3/3 माइनस x प्लस c, कहीं पर है क्या, x के पावर 3/3 माइनस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला सवाल आपका है x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। देखिए x का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, अब प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x प्लस में c, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। थोड़ा सा हम रैपिड फायर चल रहा है, जैसा कि आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर थोड़ा सा रैपिड फायर चलिएगा, तो बिल्कुल रैपिड फायर चल रहे हैं, बस आप लोग को ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए साइन एक्स है ना यहाँ पर, अच्छा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यदि हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा।
यदि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस होगा, नहीं। अच्छा, जब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा तो आपको बता दिए हैं कि यदि साइन एक ऐसा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में दिख जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसमें पावर में एक बढ़ाकर उतना ही से भाग कर देते हैं, प्लस सी लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया बात खत्म। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पूरा का पूरा दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दिए गए फंक्शन के पावर में एक जोड़कर उतने से भाग करना है, प्लस सी लिखना है, इंटीग्रेशन हो गया। यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक से दिख रहा है, हाँ 1 माइनस कॉस 2x बटा में 1 प्लस कॉस 2x। पहले समझिए कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x, और बटा में 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x। 2 से 2 कटेगा, साइन बटे कॉस tan, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है कितना, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, यानी इसका हो जाएगा tan x माइनस x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बुआ। अगला सवाल देखिएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यही ना है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका log 2 इंटू एक्स, log 2 इंटू एक्स प्लस में c। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपका है, देखिएगा कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए क्या करना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं। चलिए अगला सवाल क्या है, सेक एक्स है, नीचे सेक एक्स प्लस tan x है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको क्या करना होगा, तो 1 बटा में cos x, सेक एक्स को लिख सकते हैं, बटा में सेक को लिख सकते हैं 1 बटा cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x, साइन एक्स बटा में cos x। ठीक है, यहां देखिएगा 1 बटा cos x ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे इसका cos x हो जाएगा लसअप, नहीं, और 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, यहां देखिए कितना, cos x से cos x कट जाएगा, तो 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स, 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स, नहीं 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे इधर, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, एक के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में हो जाएगा एक के स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स होगा ऊपर में, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स होगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए देखिए अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहां देखिए साइन एक्स, और इसके बटा में है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बटे कॉस, यानी हो जाएगा tan x, क्योंकि दुगो कॉस है ना, तो एगो साइन एगो कॉस को मिला के tan, 1 बटा कॉस यानी सेक, एगो हो जाएगा आपका सेक x। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस सेक इंटू tan का होता है सेक x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, यानी tan x माइनस सेक x प्लस c, tan x माइनस सेक x प्लस c। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा dx बटा में है आपका dx बटा में x माइनस 1, 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि cos 2x dx बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। पहले cos 2x बराबर होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बटा में क्या है, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी cos x माइनस साइन एक्स, इंटू हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एगो से वो कट जाएगा। यहां देखिए नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ध्यान से देखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में आ जाए, ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग, और बट्टा वाला ज्यों कहते हो तो बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, यानी हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी। यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग, बट्टा वाला ज्यों कहते हो प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे है क्या कॉसेक एक्स ना। अरे सिंपल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 और 1 बटा कॉसेक यानी साइन 1 बटा कॉसेक एक्स, 1 बटा कॉसेक एक्स यानी कितना हो जाएगा साइन एक्स, साइन का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी। चेक कर लीजिएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, 1 बटा में आपका है 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर। यहां देखिएगा तो 4x 1 बटा में है 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि आप 2x को मानते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 के बराबर जो आपको यहां दिख रहा है नहीं तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाता है इसका tan इनवर्स y, और y के जगह पर कितना है तो 2x ना, यानी इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अब प्लस में c। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिए, हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है। सवाल आपका है कि 1 बट्टा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम इसका पावर का माइनस हटाते हैं तो क्या होगा देखिएगा, 1 बट्टा में e के पावर x हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। 1 मिनट, ऐसा करते हैं, हाँ ठीक तो है। इसके बाद क्या हो जाएगा 1 बट्टा में यदि भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 ना, अब बट्टा में e के पावर x, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा e के पावर x बट्टा में 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। गौर करेंगे, यदि आप e के पावर x को मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, बात खत्म। तो यहां हो गया आपका कितना 1 बट्टा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, जबकि y के जगह पर है e के पावर x, इसलिए यहां पर e के पावर x प्लस c। आंसर हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर x प्लस c, tan इनवर्स e के पावर x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है कि 4e के पावर 3x, तो पहले 4 को बाहर कर दीजिए, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x होगा, बट्टा में 3 आएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c। लीजिए कितना हो गया 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है, रूट x, पहले 3 को बाहर रहने दीजिए, x के पावर 1/2 है ना, 1/2 है, इसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग, सिंपल है, जोड़ने की जरूरत क्या है देखिए ना, बता दी है। इसके लिए क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है ना, तो 3/2 हो जाएगा, इसी को उलट कर आगू में लिख देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया प्लस c, यानी हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस c। देख लीजिएगा 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। मजा आ रहा है सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। हाँ यहां देखिए क्या है, 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो 2 को स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो गया 1 बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट, इसका होता है 1/a, तो a के जगह पर 2 है ना, 1/2 tan इनवर्स x बाई a, x बाई a के जगह पर 2 प्लस c, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल आपका है कि 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो है, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ना, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है 1/2 log x माइनस a, और बट्टा में x प्लस a अब प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा,
हाँ यहां पर जो है आपको क्या करना है कि e के पावर 2x को मानेंगे ना, e के पावर 2x को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा ना, सॉरी ये तो खंडस्थ समाकलन है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये खंडस्थ समाकलन है। देखिए क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। खंडस्थ समाकलन के अनुसार ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है, सही तो है। तो क्या करेंगे, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dx बटा में dx इंटू dx। चेक करो, ठीक है। x जो कहते हैं e के पावर 2x का होता है, e के पावर 2x बटा में 2 माइनस e के पावर 2x बटा में 2 और यहां हो जाएगा 1 ना। हाँ चले रहने दीजिए, अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यह हो जाएगा आपका x इंटू ई के पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर करेंगे तो e के पावर 2x बाई 2 प्लस c, यानी हो जाएगा x बाई 2 e के पावर 2x माइनस 1/4 e के पावर 2x प्लस c। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन लिया है, चलिए e के पावर 2x कॉमन ले लीजिए, e के पावर 2x कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही e के पावर 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x बाई 2 माइनस 1/4 ना। अच्छा जब इसका लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो इसका लॉसा 4 हो जाएगा, e के पावर 2x बाहर में है, लॉसा हो जाएगा 4, यानी यहां हो जाएगा 2x माइनस 1। हाँ सजाकर लिख दीजिए, प्लस ही होगा, सजाकर लिखेंगे तो क्या होगा, e के पावर 2x माइनस 1 e के पावर 2x बटा 4, e के पावर 2x माइनस 1 e के पावर 2x बटा 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में, ये तो सिंपल है भाई, x को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और बटा में कितना है तो x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि cos 6 थीटा, cos का होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा और x यहां थीटा के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे प्लस सी, यानी 1/6 साइन 6 थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला सवाल आपका है कि tan 2x का, tan का होता है आपका कितना, log sec x ना, log sec x, x के जगह पर 2x है प्लस सी, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख देना है, यानी 1/2 log sec 2x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए। x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है, होल पावर वाला का इंटीग्रेशन है ना, पावर में एक जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 5/2 है ना, 3/2 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 और इसी को उलट कर आगू में लिख देंगे तो 2/5 प्लस सी, यानी 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है, देखिए। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका log x, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 3 को बाहर रखेंगे तो 3 का इंटीग्रेशन तो सीधे 3x हो जाएगा ना, ये तो है। चलिए अगला सवाल, e के पावर x cot x प्लस log sin x। यहां देखिएगा e के पावर x सबके साथ बाहर में दिख रहा है, अंदर में 2 फंक्शन आपको दिखेगा, जोड़ या घटाव में, सबका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। अंदर में 2 फंक्शन होगा जोड़ या घटाव में। अब इसका इंटीग्रेशन यदि आपको करना हो तो ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए log sin x का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ तेरी, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन, यानी e के पावर x इंटू log sin x, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, sin का cos, ठीक तो है, अच्छा है। अगला सवाल देखिए क्या है, cosec x का होता है log tan x/2, ये। अगला sec स्क्वायर log x, पहले तो log x को मानिएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, जो आपको यहां दिख रहा है, नहीं तो बचेगा कथी यहां पर sec स्क्वायर y बचेगा ना, y मानेंगे ना तो y बचेगा, और sec का क्या हो जाता है tan ना, तो इसका हो जाएगा आपका tan y, y के जगह पर कितना है log x ना, y के जगह पर log x है तो यहां हो जाएगा tan log x प्लस c।
tan log x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, tan का होता है log sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन नहीं। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला है आपका कि 1 माइनस साइन 2x, रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चेक कर लीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, सेक स्क्वायर का होता है tan, जो कहते हैं x के साथ जो कांस्टेंट है, देख लीजिएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, पूर्णांक में जो है वो ज्यों का त्यों, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 tan 3x प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखिएगा, यहां देखिए यदि एक्स क्यू को आप मान लेते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स 3, यदि आप इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा आपका। ठीक है, तो 1/3 बाहर करना है, क्योंकि बट्टा में 3 बचेगा ना, नीचे है तभी तो कटा, तो बट्टा में 3 बचेगा। अब देखिए इसको यदि आप y माने हैं तो बचेगा क्या, e के पावर y ना, इसको y माने हैं तो e के पावर y, e के पावर y का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों प्लस सी 1/3 e के पावर एक्स क्यू प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल, एक्स स्क्वायर, हाँ यहां पर यदि आप एक्स क्यू को मान लेते हैं, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 बाहर, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, और जो पूर्णांक में है उसको ज्यों कहते हो प्लस सी, माइनस 1/3 कॉस क्यू एक्स, माइनस 1/3 कॉस क्यू, ये तो है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है देखिएगा, x के पावर n का, तो पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, x के पावर n का, यानी पावर में एक जोड़ना है और उतना ही से भाग करना है, प्लस सी लिखना है, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सेक का होता है आपका log sec x प्लस tan x, ठीक है, सॉरी सेक का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x, क्योंकि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू tan x। tan का डिफरेंस, सॉरी सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं, सेक का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, सही है, ये गलत है, मिस्टेक। चलिए देखिए अगला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, नहीं है, अच्छा माइनस कॉट इनवर्स x, या तो tan इनवर्स x या फिर माइनस कॉट इनवर्स x, दोनों एक ही चीज है। अगला देखिए क्या है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस सी। अगला क्या है देखिएगा, हाँ ये तो बनाना है आपको, dx बटा में आपका है, ये सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, यस, 1/4 tan इनवर्स x/4, 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है देखिएगा, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि e के पावर x को बाहर छोड़ देना है, x को अंदर ले जाइए, तो e के पावर x बाहर रहेगा, तो 1/x प्लस x इंटू लॉग x, अब बटा में x, इधर हो जाएगा dx, यहाँ देखिए x से x कट जाएगा। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, यानी ये फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक तो है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग x अब प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है देखिएगा, अच्छा cos x थीटा, सॉरी cos x डिग्री, पहले डिग्री को आप रेडियन में बदलिएगा, तो cos x डिग्री को रेडियन बदलने का मतलब पाई बटा में 180,
तो कॉस का हो जाता है आपका साइन, ठीक है, और पाई बटा में 180 एक्स, एक्स के साथ जो कांस्टेंट है बटा में आ जाएगा, यानी पाई बटा में 180 प्लस सी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 बटा में पाई साइन, और फिर आप 180 पाई बटा 180 हटाएंगे तो x डिग्री लिख सकते हैं प्लस सी, यानी हो जाएगा आपका 180 बटा पाई साइन x डिग्री प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है e के पावर है log सेक। अच्छा देखिए यहां पर जब e के पावर में log हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट हो तो पावर में चला जाता है, बाकी सब हट जाता है, इसका हो जाएगा सीधे सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x अब प्लस में c, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हाँ 1 प्लस कॉस 2x। अभी आप जस्ट देखिए 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है रूट अंडर है ना, 1 प्लस कॉस 2x बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर देख लीजिएगा 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, रूट में रह जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो कॉस का क्या हो जाता है साइन ना, यानी हो जाएगा √2 साइन एक्स प्लस सी, √2 साइन एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन पहले भी हुआ है, यहां पर एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, ठीक है, इसको मानेंगे ये आ जाएगा, यानी 1/3 ई के पावर एक्स, ये तो पहले भी हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है देखिए हाँ यहाँ ई के पावर एक्स को बाहर रखेंगे और यहां हो जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब बटा में इसको अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं ना इसको। यहां देखिएगा ना, या e के पावर x को बाहर कर लिए तो x बचेगा, तो इसमें एक जोड़ के एक घटा लिए, अब जो बटा में दिख रहा है दोनों को अलग अलग कर लिए, हो तो गया, सिंपल है, एगो से वो कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा e के पावर x 1 बटा में x प्लस 1 माइनस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसको मानते हैं तो इसका ये डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x बटा में x प्लस 1 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है आपका x के पावर 5 का होगा, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग, यानी x के पावर 6/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। सेक x का इंटीग्रेशन होता है log सेक x प्लस tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्या है देख लीजिएगा, x के पावर 8 का होगा, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग, x के पावर 9/9। अगला सवाल क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, अब π/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो π/2 प्लस x के बराबर, π/2 x प्लस c के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अगला क्या है देखिए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि यहां पर माइनस लगा हुआ है तो इसके लिए कॉट इनवर्स x होगा, ठीक है, प्लस रहता तो tan इनवर्स x होता, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है देखिए, 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स, अभी आप जस्ट देखे हैं 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या हो जाएगा देखिए था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 प्लस साइन एक्स और बटा में देखिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ना, यानी 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस साइन बटे कॉस यानी tan एक्स इंटू हो जाएगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा आपका tan एक्स, अब प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स, तो tan एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक मिनट,
हाँ ये है, एक का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी के बराबर। अगला आपका है रूट एक्स का होता है कितना, रूट एक्स बटा में है ना, 1 बटा में रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा में x के पावर 1/2, ऊपर जाके हो जाएगा x के पावर -1/2। अब इसमें यदि आप एक जोड़ते हैं, ठीक है, और यदि उतने से भाग करते हैं, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस सी, यानी हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी, 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हो जाएगा आपका dx बटा में 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो होता है ना, 1/2 है तो 1/2 को बाहर कीजिए, 1 बटे कॉस यानी सेक ना हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 जो कहते हैं सेक का होता है tan, तो tan x बाई 2, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, 1/2 बटा में आएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा प्लस सी, यानी tan x बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, 1 बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1/2 x माइनस ए बटा में x प्लस ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, यदि आप 1 प्लस लॉग एक्स को मानते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बटा में x, जो कि आपको बटा में दिख रहा है। तो यदि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा नीचे में दिख रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कहते हैं, फंक्शन को जो कहते हैं वो लिखते हैं पावर में 1 जोड़ कर उतना ही से भाग। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए ठीक से। अगला सवाल क्या है देखिएगा, 1 बटा में आपका है कितना, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में तो आप ये लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, 1 बटे कॉस यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही ना, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है आपका tan एक्स अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, हो जाएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा, tan एक्स प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन होता है log sec x अब प्लस कॉट का होता है क्या है भाई, tan का डिफरेंशिएशन होता है log sec x, कॉट का क्या होता है log sin x, log sin x, ठीक है, इसका log tan x हो जाएगा, log sin x, log को बाहर करेंगे, sec का हो जाता है 1 बटा cos x इंटू साइन एक्स, साइन बटा cos यानी tan x, यानी log tan x, log tan x प्लस सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, ओहो दैट्स एंड, यानी कुल मिलाकर ये जो है आपका आज हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए, ठीक है, और उसमें भी इंटीग्रेशन और वेक्टर से जो है पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट देखे हैं, ठीक है। और तो ऐसे ही यदि आपको चाहिए कि अच्छा पहले एक चीज और आप लोगों से पूछना है कि जो आज रैपिड फायर जैसे चले हैं यदि ऐसे चाहिए तो ठीक है, अन्यथा अभी आप देख सकते हैं कि मात्र 40 मिनट में जो है हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो यदि आप ऐसे ही रैपिड फायर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अन्यथा यदि आपको स्लो चाहिए तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।